Assalamualaikum dear students, welcome to English Keys channel. I am Muhammad Naeem and today we are going to study unit number 8 of English grade 11th and the topic for today's lesson is wasteland यानी कचरे की ज़मीन, एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे हर तरफ कचरा ही कचरा है। तो बहुत प्यारा लेसन है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस सब्जेक्ट मैटर उठाया है राइटर ने। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कैंस, कैरेफे, पॉली बैग्स, ठीक है, यानी कि डब्बे और इस तरह प्लास्टिक के बैग्स, ठीक है, और जो है वो जो लिफाफे होते हैं, शापर होते हैं। ग्लिंटिंग ऑन द वर्ड्स ऑफ अ मिलियन माइल्स ऑफ रोडवेज लाइंग इन स्क्रब, ग्रास, डर्ट, लीव्स, सैंड, मड, बट नेवर हिडन। देखिए कितनी कितनी प्यारी जो है ना वो कितने प्यारे मौजू के साथ इसने स्टार्ट किया है। ग्लिंटिंग, बिखरे हुए हैं, ऑन द वर्ज, किनारों पर, ऑफ मिलियन माइल्स ऑफ रोडवेज, सड़क के जो लाखों मील के किनारे हैं उनके ऊपर। लाइंग इन स्क्रब यानी कचरे के अंदर, घास के अंदर, मट्टी के ढेर के अंदर, पत्तों के अंदर और रेत के अंदर और कूड़ा उसके अंदर, कीचड़ के अंदर, यानी कि जिस तरह की भी रोड है, जिस तरह का भी क्लाइमेट है, उसके अंदर ये सारा का सारा गंद जो है ये ऐसे बिखरा हुआ है, बट नेवर हिडन। शाइनिंग इन द सन और पिक्ड बाय मून और द बीम्स ऑफ हेडलाइट्स एट नाइट, कि या तो ये सूरज में भी चमक रहा होता है, चांद की रोशनी में भी ये चमक रहा होता है, और जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं उनके उनके सामने भी ये गंद सारा चमक रहा होता है। वाश्ड बाय रेन, बारिशों में बह जाता है, और फ्लैटेंड बाय व्हील्स, या गाड़ियों के नीचे आकर फट जाता है। बट नेवर डल्ड, लेकिन इसको कभी भी तलफ नहीं किया गया। नेवर बरीड, कभी इसको दफन नहीं किया गया। नेवर डिस्ट्रॉयड, इसको कभी भी ख़त्म नहीं किया गया। हेयर इज़ द मार्क ऑफ सैवेजेस, ये कोई जंगली, ये कोई बद तहजीब लोगों की ये अलामत है। द टेस्टामेंट ऑफ वेस्टर्स, और ये ज़ाया करने वालों की अलामत है। द स्टेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये खुशहाली का एक दाग है, यानी कि जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली हो जाती है, तो फिर लोग जो है ना वो अंधाधुंध चीज़ों को जो है ना वो बेतरीक तरीके से खर्च करते हैं। तो राइटर इसको क्या कह रही है, इसको स्टेन ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली या अमीरी के चेहरे का दाग इसको कह रही है। Who are these men who defile the grassy borders of our roads and lanes, who pollute our ponds, who spoil the purity of our ocean beaches with the empty vessels of their thirst? कि ये कौन लोग हैं जो हमारे रोड्स के जो ग्रासी बॉर्डर्स हैं उनको ये डिफाइल करते हैं, उनको मसक करते हैं? कौन हमारे तालाबों को गंदा करता है? कौन लोग हैं जो हमारे जो समंदरों की जो बीचेस हैं उनको अपनी थर्स्ट के एम्प्टी वेसल से उसको गंदा करते हैं? यानी कि क्या वट इट मीन्स बाय द एम्प्टी वेसल्स ऑफ देयर थर्स्ट, के बोतल पी, ड्रिंक पी और उसका जो केन है, उसका जो डब्बा है उसको फेंक दिया। हु आर द मैन हु मेक दीज वेसल्स इन मिलियंस एंड देन से ड्रिंक एंड डिस्कार्ड, कि ये कौन लोग हैं जो लाखों की तादाद में ऐसी बॉटल्स बनाते हैं और बॉटल्स के ऊपर लिख देते हैं कि ड्रिंक एंड डिस्कार्ड, ठीक है, कि इसको पिएं और इसको जो है ना वो फेंक दें। What society is this that can afford to cast away a million tons of metal and to make of wild and fruitful land a garbage heap? कि ये कैसी सोसाइटी है जो मिलियन ऑफ टन्स जो है वो मेटल बनाई जा रही है और जो वाइल्ड और फ्रूटफुल लाइफ लैंड जो थी उसको क्या बना रहे हैं, यानी कि जो एक हमारी अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी उसको क्या बना रहे हैं, गार्बेज हीप, यानी कि उसको कचरे का एक ढेर बना रहे हैं। What manners of men and women need 30 feet of steel and 200 horsepower? 30 feet of steel and 200 horsepower, ये गाड़ी, यानी कि कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि 30 फुट की स्टील की गाड़ी हो और 200 हॉर्स पावर की गाड़ी हो, टू टेक देम सिंगली टू देयर स्मॉल डेस्टिनेशंस, कि इतना बड़ा गाड़ी का स्ट्रक्चर हो जिसका सिर्फ क्या काम हो कि वो उनको छोटी छोटी डेस्टिनेशंस, कि यहाँ से मस्जिद तक जाना है, यहाँ से शॉप तक जाना है तो भी गाड़ी के ऊपर बैठ के जाना है। तो ये कैसे लोग हैं? हु डिमांड दैट व्हाट दे ईट इज रैप्ड सो दैट द फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मेक द पेपर दैट इज थ्रोन अवे, एंड what they smoke and chew is sealed so that the sealers can be tossed in gutters and caught in twigs and grass. देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि ये कौन से लोग हैं
जो ये डिमांड करते हैं कि उनका खाना जो है वो रैपिंग शीट के अंदर हो, और जो है ना उसके लिए उनकी रैपिंग शीट बनाने के लिए जो है वो दरख्तों के दरख्त काट दिए जाएं, जंगल के जंगल ख़त्म कर दिए जाएं, और उस रैपिंग शीट का मकसद क्या है कि उसमें से चीज़ निकाल के खा ली और रैपिंग शीट फेंक दी। और ये कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि जो भी उन्होंने खाना है वो एक सील के अंदर बंद हो, ताकि वो उसकी सील फाड़ें और सील फाड़ के उसको जो है ना वो गंद के अंदर फेंक दें और वो कचरे का ढेर बनती रहे। What kind of men can afford to make the streets of their towns and cities hideous? Hideous बड़ी मतलब एक तरह से कहने के बड़ी अजीब, ठीक है, बड़ी डेंजरस, विद नियॉन एट लाइट्स एट नाइट एंड देयर रोडवेज हिडियस विद साइंस बाय डे वेस्टिंग ब्यूटी, हु लीव द कैरकैसेस ऑफ कार टू रॉट इन हीप्स। कैरकैसेस बोलते हैं जो केसिंग होती है, जो कार का जो कबाड़ होता है, कि ये क्यों कबाड़ का कबाड़ इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। हु स्पिल देयर ट्रैश इनटू रवीन्स, कौन, रवीन खाई को बोलते हैं, कौन अपना कचरा जो है वो खाई के अंदर फेंकता है। एंड मेक स्मोकिंग माउंटेन्स ऑफ रिफ्यूज़ फॉर द टाउन्स रेड, और जो है ना वो धुएं के जो है ना वो फिर वहाँ से भपके उठ रहे होते हैं। व्हाट मैनर ऑफ मैन चोक ऑफ देयर लाइफ इन रिवर्स स्ट्रीम्स एंड लेक्स विद द वेस्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस मेकिंग पॉइजन ऑफ वाटर, कि कौन लोग हैं जो अपना कचरा और अपना जो फुजला होता है, अपनी जो गंदगी होती है, वो दरियाओं में और नदियों में और वादियों में फेंकते हैं, जिससे पानी को जहरीला कर रहे हैं। हु इज़ एज रिच एज दैट, कौन इतना अमीर हो सकता है, यानी कि कौन इतना अमीर हो सकता है कि जिसको ये बिल्कुल परवाह न पड़े। स्लोली द वेस्टर्स एंड डिस्पॉयलर्स आर इम्प्रोवराइजिंग, ठीक है, इम्प्रोवराइजिंग कि मतलब हालत को मज़ीद जो है ना हमारी ज़मीन की हालत को मज़ीद तबाह कर रहे हैं, आवर नेचर एंड आवर ब्यूटी, सो दैट देयर विल नॉट बी वन बीच, वन हिल, वन लैंड, वन मेडो, वन फॉरेस्ट फ्री फ्राम द डेब्रिस ऑफ मैन एंड द स्टिग्मा ऑफ हिज इम्प्रोविडेंस, कि ये लोग जो हैं ये दिन ब दिन हमारी ज़मीन को, हमारी नेचर को और हमारे इस ज़मीन के हुस्न को इतना ख़राब कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए कि जब कोई भी बीच, कोई भी पहाड़ी, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा, कोई भी चरागाह, कोई भी जंगल जो है वो इंसान की इस गंदगी से और इंसान की इस हमाकत से महफूज ना रहे। Who is so rich that he can squander improvidence, wealth of earth and water for the trivial needs of vanity or the compulsive demands of greed, कि कौन इतना अमीर है कि जो इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकता है कि वो महज अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए और अपनी जो उसकी गैर ज़रूरी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, यानी कि अपना लालच पूरा करने के लिए वो ज़मीन के हुस्न को मसक कर दे, और सो प्रॉस्पेरस इन लैंड दैट ही कैन सेक्रीफाइस नेचर फॉर अननेचुरल डिज़ायर्स, के या कौन इतना खुशहाल हो सकता है कि जो अपनी अननेचुरल डिज़ायर्स के लिए जो फितरत का हुस्न है उसको सेक्रीफाइस कर दे। द अर्थ वी अब्यूज़ एंड द लिविंग थिंग्स वी किल विद, इन द एंड टेक देयर रिवेंज, तो ज़मीन के साथ हम जो ज़्यादती कर रहे हैं आखिर में ये ज़मीन हमसे बदला ज़रूर लेगी। फॉर एक्सप्लॉइटिंग देयर प्रेजेंस वी आर डिमिनिशिंग आवर फ्यूचर, क्योंकि हम इस ज़मीन को तबाह करके सिर्फ ज़मीन का ही नुकसान नहीं कर रहे बल्कि हम अपना भी मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। एंड वट विल वी लीव बिहाइंड अस व्हेन वी आर लॉन्ग डेड, और ये देखें यहाँ से झंझोड़ने की कोशिश कर रही है मुसन्निफा कि हम जब मर जाएंगे तो हम पीछे क्या छोड़ के जाएंगे। टेम्पल्स, हम दरबार छोड़ के जाएंगे। एम्फोरा वो आपने देखा होगा, पुराने जो जग होते थे जिनके दोनों तरफ से हैंडल्स बने हुए थे उनको एम्फोराज कहा जाता था। एम्फोरा, संकन ट्रायर, तो क्या हम जब मर के जाएंगे तो हम क्या पीछे छोड़ के जाएंगे? हम दरबारें छोड़ के जाएंगे या हम जो है ना वो दबे हुए जो ख़जाने हैं वो छोड़ के जाएंगे? क्या छोड़ के जाएंगे? और माउंटेन्स, या हम ऐसे माउंटेन्स of twisted rusted steel, canyons of plastic containers and a million miles of shores, या हम ये चीज़ें छोड़ के जाएंगे या फिर हम एक ऐसा माहौल छोड़ के जाएंगे कि जिसमें जो है ना वो गंदगी के पहाड़ जो है ना बने हुए होंगे, और मिलियन माइल्स ऑफ शोर्स, और मीलों लंबे साहिल गार्लैंडेड, लदे हुए, नॉट विद द लवली रैक ऑफ द सी बट विद द कैन्स एंड बॉटल्स एंड लाइट बल्ब्स एंड बॉक्सेस ऑफ अ पीपल who conserved their convenience at the expense of their heritage, कि जिन्होंने अपनी जो सहूलत थी, अपनी सहूलत की खातिर अपना मुस्तकबिल और अपना पूरा विरसा तबाह किया। and whose ephemeral prosperity was built on waste, और ऐसे लोग थे कि जिनकी जो आर्जी लज्जत थी, ठीक है, ephemeral prosperity, आर्जी लज्जत was built on waste, गंदगी के ढेर के ऊपर तामीर शुदा थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रामर को, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसके साथ आपने
फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी है. बिफोर गोइंग टू स्लीप आई लाइक टू रीड फॉर हाफ एन आवर. कॉल मी as soon as you get to the hotel. Okay, first we went to offer prayers, afterwards we went to have a dinner together. I didn't look at the answer after finishing the test. I didn't cheat. If you see this book on sale for less than $10, buy it immediately. It usually costs nearly 20. Finally, following Mrs. Ebrar for almost an hour, I saw her enter the restaurant. We looked in four stores until finding it in one every near our house. I don't want it in 10 minutes. I need it now. So this is how you use these words. उसके बाद find the regular verbs in each line, write them in the blanks and use them in sentences. तो इसमें से आपने जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो आपने यूज़ करने हैं. तो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं कि जो जिनका जो अगली एक्सटेंडेड फॉर्म है यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो एक पैटर्न पे आती है, जिस तरह प्ले प्लेड, ठीक है. रीड की रेड रेड होती है, फील की फेल्ट फेल्ट होती है, सी की सी सॉ सीन होता है. तो ये तीनों जो हैं वो इरेगुलर वर्ब हैं. प्ले जो है वो रेगुलर वर्ब है. इस तरह आपने बाकी सब में से भी फाइंड आउट करने हैं. इसमें लिसन रेगुलर वर्ब है, इसमें हेल्प रेगुलर वर्ब है, इसमें लाइक रेगुलर वर्ब है, इसमें क्लीन रेगुलर वर्ब है, इसमें वॉच रेगुलर वर्ब है, इसमें कुक जो है वो रेगुलर वर्ब है, इसके अंदर जो है वो आंसर रेगुलर वर्ब है, इसके अंदर वांट रेगुलर वर्ब है, इसके अंदर ओपन रेगुलर वर्ब है. उसके बाद चेंज द वर्ब इनटू द सिंपल पास्ट. तो ये प्रेजेंट फॉर्म में है तो इसको आपने सिंपल पास्ट में तब्दील करना है. तो सिंपल पास्ट में आपको पता है सेकंड फॉर्म आती है. हियर का हर्ड आ जाएगा, रीड का रेड आ जाएगा, स्पीक का स्पोक आ जाएगा, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड आ जाएगा, फॉरगेट का फॉरगॉट आ जाएगा, हैव का हैड आ जाएगा, लूज का लॉस्ट आ जाएगा, स्विम का स्वैम आ जाएगा और बिकम का बिकैम आ जाएगा और नो का न्यू आ जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास देयर आर 6 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाट इज द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ मैन्स ऐसे वेस्टलैंड. कि इस ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट क्या है, कि एक सिंगल लाइन में अगर आप इसको एक्सप्लेन करें तो वो क्या होगा. द थीसिस स्टेटमेंट ऑफ दिस ऐसे इज दैट सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पीपल आर पोल्यूटिंग देयर प्लैनेट एंड लीविंग अ बैड हॉरिबल लेगेसी बिहाइंड देम. Question number 2 is that how many example of ways does Manus cite? What do they have in common? So she gives the examples of cans, carafe, polybags, defilation of grassy borders, carcasses, trash and smoke of factories. The common factor among all of the above mentioned kind of garbage is its potential to destroy the peace and serenity of earth. They all are harmful to the nature and defile its beauty. क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट व्हाट पर्पस डज मैनस वांट टू अचीव, डज इट वर्क. कि वो इस खत के ज़रिए क्या मकसद अचीव करना चाहती है और वो क्या उसमें अपने मकसद को अचीव करने में कामयाब हुई है या नहीं. थ्रू दिस लेसन शी वांट्स टू अवेक द स्लीपिंग सोल ऑफ ह्यूमैनिटी. शी वांट्स टू प्रोवोक देम एंड बाय प्रोवोकिंग रियलाइज देम द सेंसिटिविटी ऑफ द डेंजर दे आर अप्लाइंग टू द नेचुरल हैबिटेट. शी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग हर टास्क ऑफ इन्वोकिंग अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन in the modern human beings. Question number 4 is that in what ways is Manus ऐसे persuasive. Persuasive ऐसे वो होता है कि जिसके अंदर आप किसी को कायल करने की कोशिश करते हैं. This essay is persuasive because the style, content and manner of describing events looks an effort to persuade readers about the sensitivity of the issue. This essay differs from a formal argument because tone of the writer is critical and emotional. The use of diction is also a bit informal but sophisticated. It makes the essay persuasive. क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि इन पैराग्राफ नंबर 5 मैन्स राइट्स देयर विल बी नो बीच, there will be one beach and one hill, one meadow and one forest free from the debris of man and the stigma of his improvidence. It is an accurate statement or exaggerated. This statement is accurate and reality based. We can see around in our surroundings that people are polluting the environment badly. People even do not hesitate to throw their litter and garbage on the roads, public points, parking lots and historical points. They visit a beautiful and clean place, celebrate their party, eat and leave the garbage here and there. The writer is 100% right in her statement. Question number 6 is that who is man's audience? What assumption does she make of it? कि audience कौन है? Man's audience is the whole human society. Those who are polluting the environment are her special target. Through this essay, she wants to evoke a sense of awareness among the common folks. She assumes that people will take this issue seriously and avoid doing it in future. Question number 7 is that why does Manns use a short paragraph in para number 7? Why does not she merge it with other paragraphs?
So answer is that usually we make separate paragraphs to convey different important messages differently. In this essay, she makes a short paragraph consisting of only 2 lines just to emphasize the importance of subject matter. She wants to convey that this situation is alarming and very dangerous. Question number 8 is that is man's argument based on emotions or factual evidence? Illustrate. So the answer is that man's argument is based on factual evidences. She talks about different ways of polluting the environment and mentions the things very explicitly and categorically. However, her way of expression is emotional, and by using an emotional tone, she wants to let others realize the sensitivity of the issue. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. आज हमने चैप्टर नंबर 8 किया है. नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें. और अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको इस चैनल के ऊपर चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 22 तक पूरी बुक का सोल्यूशन मिलेगा. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.